हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। तो मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज हो गई थी हमारी 1.2 सॉल्व कर ली थी। आज हम 1.3 के लिए कुछ सूत्र हैं वो देखते हैं। देखिए, घात समुच्चय यानी पावर सेट किसे कहते हैं? घात समुच्चय यानी इसे बोलेंगे पावर सेट, यानी किसी पर पावर लगी है तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे? घात समुच्चय तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए पावर से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे ए बराबर लिखा है 1 2, ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 2, तो इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा? पी ए बराबर, सबसे पहले देखिए हर एक के लिए उप समुच्चय लिखने के लिए 5 लिखते हैं, फिर इन्हें एक एक करके लिखते हैं। तो लिख दिया। अब दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। यही आपका पावर सेट हो गया। मतलब 2 है तो 4 बनेंगे, 1 2 3 4, और 5 हर एक में आएगा, तो इसका मतलब हो गया, इसका सूत्र बन गया एन पी ए बराबर 2 की पावर एन, यानी 2 पे घात 2। एन क्या है? ये 2, 2 पे घात 2 का मतलब 4। 4 है वो 1 2 3 4, तो 2 की पावर एन बराबर 2 पे घात 2, 2 दूनी 4। आप पूछ रहा है कोई सीधा कि कोई 2 अवयव दिए हैं, उसमें उप समुच्चयों की संख्या तो कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बन गया। 2 पे घात एन बराबर यानी उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? सार्वत्रिक यानी सभी समुच्चय सम्मिलित हों उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। बहुत से जैसे सार्वत्रिक समुच्चय को यू से यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय यानी इसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें दिए हुए समुच्चयों के सभी अवयव सम्मिलित हों। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर कोई दे दिया 1 2 3, बी बराबर दे दिया 4 5 6, सी बराबर भी हो सकता है, तो यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। देखो, तीनों अवयव ये हैं, 4 5 6 ये, यानी इनके सभी अवयव, यानी ये सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसीलिए इन दोनों का ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी सार्वत्रिक समुच्चय, यानी सभी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे एक चीज़ और आती है,
अंतराल, अंतराल आर के रियल नंबर है, आर के उप समुच्चय के रूप में, रियल नंबर के रूप में। तो क्या करेंगे, जैसे कहीं ये लिखा हुआ है, समुच्चय दिया है कोई, समुच्चय x सच a से बड़ा है और b से छोटा है, तो इसका अंतराल बन जाएगा, देखो a से बड़ा है, छोटा कुछ और b से छोटा है, इसलिए एक पॉइंट। दूसरा ऐसा हो सकता है, समुच्चय x सच a x यानी a है और a से बड़ा भी है, तो इसका अंतराल क्या बनेगा, इसका अंतराल बनेगा, देखो इधर फिक्स हो गया कि a तो आना ही आना है और b निश्चित नहीं है, इसलिए इधर बड़ा क्वेश्चन इधर छोटा। थर्ड, समुच्चय ऐसा भी हो सकता है, x सच a इधर बंद नहीं होगा, इधर बंद हो सकता है, तो अंतराल क्या हो जाएगा आपका, a b फिक्स। अब दोनों तरफ हो सकता है आपका, समुच्चय x सच a लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल b, तो ये बन जाएगा, इसीलिए इसका अंतराल हो जाएगा दोनों तरफ a और b फिक्स। ठीक है, इसका यानी कि संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। देखिए इसका ये होगा, जैसे कोई रेखा है, ठीक है, इधर भी खुला होगा, इधर भी, ये a और ये b, ठीक है, इसके लिए, और ये है, तो निश्चित है a और b, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये तो डार्क हो जाएगा और ये वाला खुला रहेगा a और, ठीक है, ये है, इसमें ये खुला रहेगा, ये डार्क हो जाएगा a और इसमें दोनों डार्क रहेंगे क्योंकि बंद हो गया a और, ये आपका संख्या रेखा, इसमें दोनों खुले हुए हैं, खुला अंतराल है, इसमें एक बंद है एक खुला है, इसमें एक ये खुला हुआ ये बंद है, इसमें दोनों बंद, इसे बंद अंतराल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के अब क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, देखते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं 1.3 पर, इसे हम मिटाल दे रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.3, पहला क्वेश्चन है जो कल लिखा है, ये वाले चिन्ह का लिखना है, प्रतीक उपसमुच्चय या डज नॉट उपसमुच्चय को भरना है खाली जगह। ठीक है, ये लिखा है पहला पार्ट, 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो देखो 2 3 4 2 3 4 ये इसमें है, तो ये वाला चिन्ह इस खाली जगह में भर गया। सेकंड पार्ट है A B C खाली जगह B C D, तो देखो B C है, D नहीं, A नहीं है, तो ये क्या है, नहीं का चिन्ह। थर्ड, x सच x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, खाली जगह। दूसरा क्या है, x सच x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, विद्यालय का एक विद्यार्थी
तो सिंपल है, देखो एक्स सच आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र है, वो विद्यालय में भी तो होगा, तो ये सही है। आगे ऐसे ही है, चौथा, पाँचवा, छः, ये सातवां आप स्वयं करें, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, ये आगे वाले आप स्वयं कर लेंगे इसी तरह से। सेकंड का पहला पार्ट देखें क्या लिखा है इसने, ए कॉमा बी उप समुच्चय नहीं है, बी सी ए, ये कह रहे हैं सही है गलत है, गलत है क्योंकि ए और बी उस रूप में उपस्थित है, ये असत्य है, असत्य। बी पार्ट, ए ई एक्स सच एक्स अंग्रेजी वर्ड माला का एक अक्षर, वो एक स्वर है, तो सही बात है, एक स्वर है, ए ही कोई सा भी हो सकता है, मतलब एक स्वर का मतलब इसमें सभी स्वर सम्मिलित हैं, तो ये इसमें उपस्थित होंगे, सही है, ये आपका सत्य। थर्ड, 1 2 3 सब सेट 1 3 5 नहीं है, असत्य है, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 3 5। ए सब सेट ए बी सी, ये भी सही है। पांचवा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो देखिए इसका ए असत्य होगा, यानी बिलोंग टू का मतलब हो गया इसमें, यानी ये समुच्चय, ये वाला समुच्चय इसमें कहाँ बिलोंग करता है, ये उप समुच्चय तो हो सकता है, किंतु ये आपका बिलोंग टू नहीं हो सकता है, ये आपका असत्य है, क्योंकि ये इसमें नहीं है। यदि ऐसे लिखा होता, इसके भी अंदर ऐसे बना होता तो सही है, ठीक है। छठवां है, छठवां क्या कह रहे हैं, एक्स सचेत संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या है। एक्स सचेत एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ लिख लेना, 6 का क्या लिखिए, समप्राकृत संख्या है, यानी 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक 6 से कम समप्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या 2 और 4, 6 से कम और सम प्राकृत संख्या। और दूसरे में कह रहा है एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है, यानी कि 36 के गुणनखंड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी और 9 भी और 12 भी और 18 और 36 को विभाजित 36 में, तो ये 2 4 इसमें उपस्थित है, ये सही सब ठीक है। देखिए क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे आप, मैं इस पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है a बराबर 1 2 3 4 और ये 5 में कौन सा कथन सही और गलत, सत्य और असत्य बताना है। इस पर लिख दे रहा हूँ मैं, आपको कोई करना है। 3 4 ए, दूसरा है 3 4 ए, उसके बाद तीसरा है 3,4 उपसमुच्चय ए बिलोंग्स टू का चिन्ह है। चौथा है 1 बिलोंग्स टू ए। पांचवा है 1 उपसमुच्चय ए। छठवां है आपका 1 2
5 उपसमुच्चय ए, पाँचवा हो गया, ये चौथा था, पाँचवा, छठवां, सातवां। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए और आठवां है 1 2 3 उपसमुच्चय ए। नौवां है 5 ए। 10वां है 5 उपसमुच्चय ए। 11वां है 'ए'। आपको सेम करना है, SW दे दिया है मैंने, ये आपको सेम करना है। कौन सत्य सत्य असत्य बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे करेंगे। ओके।